नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ आई स्टडी आईएएस के डेली करंट अफेयर क्विज में आपका स्वागत है। साथियों, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, सभी स्टेट पीसीएस, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, यूपीएसआई तथा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए यह क्विज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न पूर्व में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित हैं, अर्थात जो पूर्व में एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं को आधार बनाकर प्रश्न बनाए गए हैं। इसलिए साथियों, प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एग्जाम में आपको प्रश्न सेम टू सेम मिल सकते हैं। साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। साथियों, पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट, किसी किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। न्यायमूर्ति श्री एच.एल. दत्तू, न्यायमूर्ति श्री ए.के. मिश्रा, न्यायमूर्ति श्री एच.जी. कन्या, न्यायमूर्ति श्री एन.बी. रमन। साथियों, इसका सही जवाब है बी, न्यायमूर्ति श्री ए.के. मिश्रा। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ये भी इंपॉर्टेंट, किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, पहले अध्यक्ष थे। 2019 में मानव अधिकार अधिनियम 2006 में निम्नलिखित संशोधन किया गया। उसके बाद मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी हो सकते हैं, अर्थात पहले सिर्फ मुख्य न्यायाधीश ही इसके आयोग के अध्यक्ष होते थे, अब उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। पहले इसका कार्यकाल 5 वर्ष था, अब 3 वर्ष का होगा। आयोग के किसी भी अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति नहीं होगी, मतलब दोबारा नहीं बन सकता है अध्यक्ष। आयोग के अध्यक्ष का चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा। साथियों, याद रखना, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा। अध्यक्ष के साथ आईबी के पूर्व निदेशक श्री राजीव जैन और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश महेश मित्तल को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, अर्थात इन लोगों को सदस्य बनाया गया है। खबरों में रहा, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, खबरों में रहा स्वास्थ्य तकनीक का मुख्य प्रयोग क्या है? पानी को कीटाणु रहित करना, धान में लगने वाले कीटाणुओं को दूर करना, पीपीई किट, मास्क आदि को सैनिटाइज करना, लोकस अटैक को रोकना। साथियों, इसका सही जवाब है ए, पानी को कीट रहित करना स्वास्थ्य का काम है। पुणे के CSIR NCL वैज्ञानिक डॉक्टर PM एवं उनके स्वास्थ्य नामक एक नवीन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी विकसित की है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जल प्रौद्योगिकी पहल की सहायता से यह तकनीकी विकसित की गई है। यह तकनीकी पूरी तरह से कीटाणु रहित कर देती है, पानी को पूरी तरह से कीटाणु रहित कर देती है। स्वास्थ्य का पूरा नाम है सेफ वाटर एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव फ्रॉम इंडियन नॉलेज बेस। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इमरजेंसी के प्रयोग के लिए सिनोवैक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी। बताइए यह किस देश की वैक्सीन है? चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन। साथियों, इसका सही जवाब है ए, चीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इमरजेंसी प्रयोग के लिए सिनोवैक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यह चीन की वैक्सीन है, इसे सिनोवैक बायोटेक द्वारा बनाया गया है। WHO से मंजूरी पाने वाली चीन की यह दूसरी कोविड-19 वैक्सीन है, अर्थात यह दूसरी दवा है। पहली दवा चीन की पहली दवा कोविड-19 वैक्सीन सिनोफार्म थी। 18 साल से अधिक के व्यक्ति को सिनोवैक वैक्सीन लगाई जाएगी। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही कौन बन गए? साथियों, इस बार कई अचीवमेंट हुए। एक तो सबसे तेज, दूसरा सबसे ज़्यादा वृद्ध अर्थात ओल्ड, और तीसरा नेत्रहीन पर्वतारोही। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, कोई न कोई प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। एरिक वेहनमेयर, झांग होंग, रितेश अग्रवाल, महिपाल सिंह। इसका सही जवाब है बी, झांग होंग। चीन के झांग होंग ने माउंट एवरेस्ट फतह कर एक कीर्तिमान रच दिया। वह एशिया के पहले एवं दुनिया के तीसरे और एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही जिन्होंने
एवरेस्ट फतह किया, अर्थात इससे पहले 2 लोग माउंट एवरेस्ट पर नेत्रहीन व्यक्ति चढ़ चुके हैं। एवरेस्ट फतह करने वाले दुनिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही अमेरिका के एरिक वेहनमेयर हैं, जिन्होंने 2001 में एवरेस्ट फतह किया था। ग्लाइकोमा की वजह से ज़ुआंग 21 साल की उम्र में नेत्रहीन हो गए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने ग्रामीण परिवार के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण शुरू की? साथियों, सौर ऊर्जा संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। जब जब किसी शहर या किसी राज्य के लिए कुछ भी होता है सौर ऊर्जा से संबंधित कार्य, तो निश्चित रूप से प्रश्न बनता है और ये भी बनने का चांस है। केरल, यूपी, गोवा, दिल्ली। साथियों, उसका सही जवाब है सी, गोवा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में गोवा सरकार ने राज्य के ग्रामीण परिवारों को बिजली कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। इस परियोजना का उद्देश्य उन घरों में अच्छी ऊर्जा को पहुंचाना जहां ग्रिड कनेक्टिविटी संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से किस देश में पाए जाते हैं? साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है एशियाई शेर, भारत के संबंधित प्रश्न है। जब भी ये न्यूज में रहता है अक्सर पूछा जाता है। नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और भारत। इसका सही जवाब है डी, भारत। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, वैसे तो कहीं भी हैं। एशियाई शेर IUCN के लिस्ट में इंडेंजर्ड में कैटेगरी में है। प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाए जाते हैं। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। ये भी पूछता है गिर नेशनल पार्क कहाँ है, तो गुजरात में। चीन की मदद से विकसित, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, चीन की मदद से विकसित पाकिस्तान के पहले स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? पाकिस्तान के पहले स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? चीन बैक, बाग बैक, पाक बैक, चीन बैक। इसका सही जवाब है सी, पाक बैक। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट का सदस्य कौन बना? तो भाई हाल ही में रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट का सदस्य बना है भारत, फ्रांस, बांग्लादेश, श्रीलंका। साथियों, इसका सही जवाब है बी, फ्रांस। इस प्रोजेक्ट के द्वारा आकाश गंगाओं का अध्ययन किया जाएगा। इस ऑब्जर्वेटरी का मुख्यालय यूके में है। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में 20 वर्षों के बाद ओलंपिक खेल में घुड़सवारी स्पर्धा के लिए क्वालिफाइंग करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? पहले भारतीय 20 साल पहले कोई क्वालिफाई किया था। फवाद मिर्जा, पूजा रानी, भवानी देवी, दीपिका कुमारी। तो फवाद मिर्जा इसका सही जवाब है ए। साथियों, समर ओलंपिक 2021 टोक्यो में होगा। ये 2020 में ही होना था, कोरोना के कारण टल गया था। 2024 पेरिस में होगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी जो एग्जाम आएगा टोक्यो रहेगा, लेकिन 24 वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद 2028 में ये लॉस एंजलिस USA में होगा। जो विंटर ओलंपिक है उसमें 2022 में बीजिंग चाइना में होगा। 2026 मिलान कॉर्टिना इटली में होगा। किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए बाल सेवा योजना शुरू की है? साथियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, अर्थात उत्तर प्रदेश। का सही जवाब है डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो भी योजना है उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोरोना से अनाथ बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे निराश्रित बच्चों को लैपटॉप व टैबलेट मिलेगा। बच्चों की शादी के लिए 1,00,000 रुपये 1,01,000 रुपये मिलेगा। साथियों, हरियाणा में इसी तरह की योजना मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत यहाँ भी करी गई थी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी और असम में मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत की गई थी। तो इस तरह से मुख्यमंत्री योजनाएं ढेर सारी शुरू की गई हैं, बस वहाँ के जो पैसे हैं वो कम ज़्यादा हैं। विश्व कप 2027 में कितनी टीम भाग लेगी? साथियों, इस तरह से अभी लेट है, हो सकता है प्रश्न पूछ ले, लेकिन अक्सर पूछा जाता है। विश्व कप रहता है तो निश्चित रूप से पूछा जाता है कितनी टीम भाग ली। तो इसमें है 10, 14, 16, 18। साथियों, इसका सही जवाब है बी, 14 टीम था। 2027 में कितनी टीम भाग लेगी? तो 14। पुरुष के विश्व कप में 2027 से 2031 में 14 टीमें भाग लेंगी। वर्तमान में 10 टीम भाग लेती है, इसमें पार्टिसिपेट करती है।
किस केंद्रीय मंत्री को WHO द्वारा तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्थात WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, स्मृति ईरानी जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, थावरचंद गहलोत जी। इसका सही जवाब है ए, हर्षवर्धन जी को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन नेतृत्व ने ई सिगरेट गर्म तंबाकू उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2019 के राष्ट्रीय कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सतत शहरी विकास पर भारत किस देश के साथ समझौता किया है? सतत शहरी विकास पर भारत किस देश के साथ समझौता किया है? अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, जापान। साथियों, इसका सही जवाब है डी, जापान के साथ। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। केंद्रीय मंत्री ने भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास पर सहयोग को मंजूरी दे दी है। इससे शहरी नियोजन, किफायती आवास, किराए के आवास, स्मार्ट शहरों के विकास, शहरी बाढ़ प्रबंधन, जल प्रबंधन, सीवरेज, अपशिष्ट जल प्रबंधन आदि में सहयोग मिलेगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ पुस्तक लिखी है? साथियों, इस तरह से पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कोई न कोई पुस्तक अक्सर किसी किसी एग्जाम पूछा जाता है, लेकिन जो पुस्तकें न्यूज में रहती हैं तो ज़्यादातर वही आप याद रखिए, वही पूछी जाती है। स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, सौरव गांगुली, रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर, युवराज। साथियों, इसका सही जवाब है बी, रवि शास्त्री। रवि शास्त्री स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ नाम से अपनी पहली पुस्तक लिखी है। पहली पुस्तक है तो यह इंपॉर्टेंट हो गया। शास्त्री ने इस पुस्तक में दुनिया भर से मिले लगभग 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया, जिससे वो प्रभावित थे। ऐसे 60 असाधारण प्रतिभाओं को इसमें लिखा है। भारतीय सेना किस देश से 4 हेरान टीपी ड्रोन प्राप्त करेगी अर्थात खरीदेगी? अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल। इसका सही जवाब है डी, इजराइल। इस ड्रोन को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने तैयार किया है। हेरान एक मीडियम एल्टीट्यूड का UAV है। इसे खास तौर पर निगरानी और सर्विलांस ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। भारत और चीन से लद्दाख में लगने वाली सीमा रेखा में क्षेत्र में निगरानी के लिए भारतीय सेना द्वारा से तैनात किया जाएगा। किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की थी? योजनाएं जो भी और प्रधानमंत्री से संबंधित तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। युवा प्रधानमंत्री योजना को शुरुआत की थी रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो साथियों, इसका सही जवाब है डी, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की। मंत्रालय के अनुसार युवा नवोदित लेखकों 30 वर्ष से कम आयु को प्रशिक्षित करने के लिए लेखक परामर्श कार्यक्रम है। या इसका उद्देश्य गुमनाम नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, अज्ञात एवं भूले हुए स्थानीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका तथा अन्य संबंधित विषयों लेखकों की युवा पीढ़ी की दृष्टिकोण को अभिनय रचनात्मक तरीके से सामने लाना इसका उद्देश्य है। हाल ही में ONB साहित्यिक पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर मलयाली कवि बन गए। साथियों, पहले गैर मलयाली कवि बने हैं तो इम्पोर्टेंट है। श्री कुमार बनर्जी, कांगेयारो, बैरामुत्तु सभी। साथियों, इसका सही जवाब है सी, बैरामुत्तु। साथियों, जो कल प्रश्न था आप लोग जवाब दिया करो। इसका सही आंसर है हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका सही जवाब है डी, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय। साथियों, आज का प्रश्न है, हाल ही में किसने 84 सेकंड में 84 चीनी मिट्टी के टाइल्स तोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 84 सेकंड में 84 चीनी मिट्टी को टाइल्स को तोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। साथियों, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। साथियों, यदि अब भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। साथियों, आप सभी का दिन शुभ हो।